जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं 3 बड़ी सरकारी अपडेट जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स, एनपीएस कर्मचारियों और राजस्थान सरकार के कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। यहाँ पर पहली खबर है, वित्त मंत्रालय द्वारा CGE-GIS यानी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम पर एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है। और दूसरी खबर है, CPAO की तरफ से एनपीएस यानी AR पेंशनर्स के लिए रेगुलर PPO नंबर जारी करने की नई प्रक्रिया की। और तीसरी खबर है, राजस्थान सरकार का नया आदेश जिसमें OPS यानी पुरानी पेंशन योजना चुनने की अंतिम तारीख जो है उसको बढ़ा दिया गया है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर से देखिएगा क्योंकि हर अपडेट आपके भविष्य और पेंशन से जुड़ी हुई है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी मैं साझा करती हूँ यूजफुल लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं वित्त मंत्रालय की। देखिए 6 अगस्त 2026 को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। सोशल मीडिया पर इस लेटर को देखकर कई लोगों का ये कहना है कि देखिए कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी गई है और पेंशन भी बढ़ गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आदेश सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम यानी CGE-GIS से जुड़ा हुआ आदेश है। CGE-GIS ये वो योजना है जिसके अंतर्गत नौकरी के दौरान कर्मचारियों के वेतन से जो है हर महीने ग्रुप इंश्योरेंस के लिए राशि कटती है। अब सरकार ने 1 जुलाई 2026 से 30 दिसंबर 2026 तक की नई सेविंग फंड टेबल जारी की है। और इन टेबल्स में बताया गया है कि अगर कोई कर्मचारी जुलाई या अगस्त सितंबर 2026 में रिटायर होता है तो उसे CGE-GIS की बचत निधि में कितनी राशि मिलेगी। और इस बार ये पूरी गणना 7.1% वार्षिक ब्याज दर के आधार पर की गई है। 2 अलग अलग टेबल्स इसको लेकर जारी हुई है और एक उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने संशोधित योगदान करके ये अपने दर अपनाई थी, और दूसरी उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने पुरानी सदस्यता दर ही जारी रखी थी। यानी ये केवल सेविंग फंड वैल्यू टेबल है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये डीए जो है वो बढ़ गया है या पेंशन या सैलरी बढ़ गई है, क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये DA/DR से जुड़ी हुई टेबल है या पेंशन बढ़ोतरी की टेबल है जो 8वें वेतन आयोग में हमारी पेंशन या सैलरी बढ़ने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथ ही में हमने आसान भाषा में ये भी समझा कि ये टेबल किन व्यक्तियों, किन कर्मचारियों के लिए है और किन पेंशनर्स के लिए। अब बात करते हैं CPAO का नया जो आदेश जारी हुआ है उसको लेकर। और ये आदेश PPO का आदेश है और ये हमारी दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। 31 जुलाई 2026 को सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस यानी CPAO ने एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। अब ये आदेश खास तौर पर NPS AR पेंशन केसेस के लिए है। और अब सवाल ये आता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि इस आदेश को भी बेहद ही अलग तरीके से जो है सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है। तो चलिए इसको सरल भाषा में समझिए। अब तक कई मामलों में कर्मचारियों को पहले जो है प्रोविजनल पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी PPPO जारी किया जाता था। बाद में रेगुलर PPO बनने में समय लगता था। इसी देरी को खत्म करने के लिए CPAO ने नई ऑनलाइन यूटिलिटी विकसित की है। अब संबंधित PAO सीधे पोर्टल के माध्यम से नया रेगुलर नंबर जो है वो जारी कर सकेगा। इसका सीधे बड़ा फायदा किसको होगा कि पेंशन प्रोसेसिंग जो है वो और तेज होगी, बैंक से भुगतान जल्दी शुरू होगा, दस्तावेजों में भ्रम कम होगा और पेंशन माइग्रेशन पहले से आसान हो जाएगा।
लेकिन एक ध्यान रखिए, ये आदेश जो है पेंशन बढ़ाने का आदेश नहीं है, ये केवल प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने का आदेश है। इससे भविष्य में एनपीएस एआर पेंशनर्स को कम परेशानी होगी। इसके साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारी तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जो है राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई। राजस्थान सरकार ओपीएस को लेकर कुछ नए नियम लेकर आई है। तो देखिए, 5 अगस्त 2026 को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने एक नया परिपत्र जारी किया है। यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, राजस्थान सरकार पहले ही एनपीएस हटाकर ओपीएस लागू कर चुकी है, लेकिन कुछ कर्मचारियों को ओपीएस का विकल्प चुनने के लिए निर्धारित समय में जो है आवेदन नहीं किया था, और ये उनको समस्या थी। अब सरकार ने बड़ी राहत देते हुए ओपीएस चुनने की अंतिम तारीख जो है 30 सितंबर 2026 कर दी है। यानी जिन पात्र कर्मचारियों ने अभी तक विकल्प नहीं भरा, उनके पास अब आखिरी मौका है। 30 सितंबर 2026 के बाद ये विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। इसलिए राजस्थान सरकार के पात्र कर्मचारी समय रहते अपनी प्रक्रिया जो है पूरी कर लें। अब अगर तीनों आदेशों को एक साथ देखें तो सरकार का पूरा फोकस जो है साफ दिखाई देता है। यहाँ पर पहली जानकारी हमने शेयर की कि कर्मचारियों के इंश्योरेंस और सेविंग रिकॉर्ड्स को अपडेट करना। दूसरी जानकारी जुड़ी थी एनपीएस पेंशन प्रोसेसिंग को तेज और डिजिटल बनाना। और तीसरी जानकारी थी जहां ओपीएस लागू है वहां पात्र कर्मचारियों को अंतिम अवसर देना। इसलिए इन तीनों आदेशों को अलग अलग नजर से देखने की जरूरत है। किसी भी आदेश को देखकर ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि सैलरी बढ़ गई है या पेंशन बढ़ गई है। अब किन लोगों के लिए कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण थी, इसके बारे में अगर बात करें तो आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो सीजीई जीआईएस वाला आदेश आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप एनपीएस एआर पेंशन केसेस से जुड़े हैं तो सीपीएओ वाला आदेश आपके लिए बेहद ही जरूरी है। और अगर आप राजस्थान सरकार के पात्र कर्मचारी हैं तो 30 सितंबर 2026 की अंतिम तारीख बिल्कुल भी मिस मत करिए। आज की वीडियो में हमने 3 बड़े सरकारी आदेशों को बेहद ही आसान भाषा में समझा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि कोई भी कर्मचारी या पेंशनर्स गलत जानकारी का शिकार न हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सीजीई जीआईएस टेबल्स या रेगुलर पीपीओ पर अलग अलग विस्तृत जानकारी बनाऊं या वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ये जरूर से लिखिएगा। और ऐसी ही सटीक आधिकारिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल जिसका नाम सैनिक न्यूज़ विथ रीना है, इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।